Good morning students, welcome in my class. This is a class of semester 2, paper 3, unit 4, Brunner's concept attainment model. इसके विषय में हम लोग पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके हैं. वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स इन माय दिस क्लास. आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट थ्योरी के पार्ट 2 पर आज हम लोग चर्चा करेंगे. लास्ट क्लास में ब्रूनर महोदय को हम लोगों ने समझा था, जेरोम ब्रूनर को हम लोगों ने डिटेल में समझा था. हम लोगों ने समझा था कि टीचिंग मॉडल क्या है और आज हम लोग चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल पर. जब हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है. तो कॉन्सेप्ट बिना जाने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को हम लोग जान नहीं सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़रूरी है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझें. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट का हिंदी शब्द होता है अवधारणा या संकल्पना. तो कॉन्सेप्ट को समझिए. कॉन्सेप्ट्स आर द आइडियाज़ ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस दैट आर formed as a result of categorizing data from a number of observations. इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टूडेंट्स आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि दोनों के लिए मैं इस बार ट्रांसलेट करके ले आई हूँ और किसी भी स्टूडेंट्स को अब दिक्कत नहीं होने वाली है मेरे क्लास में. सो हिंदी वाले स्टूडेंट्स आपके लिए भी देखिए क्या है. अवधारणा या संकल्पना वैसे विचारों का स्वरूप है जिसे निरीक्षण द्वारा प्राप्त आंकड़ों और सूचनाओं के वर्गीकरण के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है. अब देखिए, निरीक्षण का मतलब ये होता है कि जो भी आप सूचनाओं को, अवधारणा जो होता है वो क्या होता है, जिस सूचनाओं को हम प्राप्त करते हैं या कहीं से हमको प्राप्त होता है या जो आंकड़े हमको प्राप्त होते हैं, उन आंकड़ों को हम क्या क्या काम करते हैं, उन आंकड़ों को हम वर्गीकृत करते हैं और वर्गीकृत करके और उसको एक अरेंज करते हैं और उसका एक चित्र अपने दिमाग में तैयार करते हैं. अपने दिमाग में उसका एक फॉर्म तैयार करते हैं, उसका एक दृश्य तैयार करते हैं और उसके आधार पर हम उसको धारण करते हैं या परसीव्ड करते हैं. तो इसको हम लोग बोलते हैं ये कॉन्सेप्ट या अवधारणा या संकल्पना. अब देखिए, कॉन्सेप्ट जो होते हैं इसको फिर से समझिए क्या होता है. सपोज़ आपको कोई बोल दे, सपोज़ हमको और आपको कोई इस तरह का एक ये दे, जैसे सूचनाएं दे रहा है कि मुझे कोई बता रहा है कि वो 4 पैरों पर चल रहा था. सपोज़ देखिए, अगर किसी ने मुझे ये कहा कि वो 4 पैरों पर चल रहा था, यानी उसके 4 पैर थे. अगर कोई मुझे सूचना दे रहा है, somebody is giving me information, आप मुझको बता रहे हैं जो 4 पैरों पर चल रहा था. आप बोल रहे थे कि उसके 2 सींग हैं. ठीक है, आपने कहा 2 सींग हैं. ऐसा भी संभव है कि आप मुझसे ये बोलिए कि वो शाकाहारी है. शाकाहारी मतलब जानते हैं ना, कि वो, आप मुझसे ये कहिए कि वो शाकाहारी है. हाँ, आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि उसकी भाषा जो है वो हमारे और आपके जैसी नहीं है, वो भिन्न भाषा में आवाज़ निकाल रहा था या निकाल रही थी. जो भी आप बोलना चाहते हैं वो आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. आप मुझे एक इन्फॉर्मेशन और दे रहे हैं कि वो जो है वो दूध देती है. ठीक है, आप मुझे एक इन्फॉर्मेशन और दे रहे हैं कि उसका आकार जो है वो हमारे आकार से बड़ा है, आकार उसका बड़ा है. ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और आप दे रहे हैं. एक इन्फॉर्मेशन आप मुझे और दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन है कि उसका वज़न जो है वो हम लोगों के वज़न से बहुत ज़्यादा उसका वज़न है. तो हम वज़न है. एक बात और आप मुझे कह सकते हैं कि उसका रंग जो है वो सफ़ेद है. इतने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने
लक्षण आपने बताए मुझे। क्या क्या लक्षण आपने बताया? कि वो 4 पैरों पर चलता है, उसके 2 सींग हैं, वो दूध देती है, उसका रंग सफ़ेद है, उसका वज़न ज़्यादा है, वो हम लोगों के आकार से बड़े आकार का है, और वो शाकाहारी है। इतनी सारी चीज़ों को जानने के बाद हम ये सोच सकते हैं कि ये गाय जैसा कोई एनिमल हो सकता है, ठीक है, या ये गाय हो सकता है। तो ये जो एट्रीब्यूट्स इसको बोलते हैं, जो लक्षण आपने बताए, इन लक्षणों के आधार पर जब हम कोई संकल्पना धारण करते हैं तो उसको हम लोग, जब कोई एक विचार या एक दृश्य या एक चित्र अगर हम धारण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संकल्पना या अवधारणा या कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखते हैं ये कॉन्सेप्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये कॉन्सेप्ट कैसे अनुभव किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट कैन बी रियलाइज्ड थ्रू, कैसे कॉन्सेप्ट अनुभव किए जा सकते हैं? नंबर 1 एट्रीब्यूट्स और नंबर 2 एट्रीब्यूट्स वैल्यूज़। समझ गए? एट्रीब्यूट्स का मतलब लक्षण होता है, यानी आपने मुझे लक्षण बताया कि 4 पैर थे, 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, वो जुगाली कर सकती है, वो दूध देती है, उसकी आवाज़ हमारी आवाज़ से भिन्न है, उसकी भाषा हमारी भाषा से भिन्न है। तो हमने परसीव किया कि यस ठीक है, हमने मेरे अंदर एक संकल्पना बनी कि यस गाय या काऊ टाइप का कोई एनिमल है। और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जिसको कि आप उसके गुण सिर्फ बता सकते हैं, आप उसके लाक्षणिक गुण सिर्फ आप उसको बता सकते हैं कि इस तरह का है। जैसे आपने ये बताया कि धरती गर्म हो जाती है और फिर वो अपनी गर्मी को बाहर करती है और अपनी गर्मी और उसके कांटेक्ट में आकर के एयर गर्म हो जाता है। ये आपने लाक्षणिक गुण बताया कि पहले अर्थ का जो सरफेस होता है उसमें वो हॉट हो जाता है सूर्य की किरणों से, और उसकी गर्मी के कांटेक्ट में आके एयर गर्म होता है, वायुमंडल गर्म होता है, और जैसे जो वायु गर्म होता है वो वायु गर्म होकर के हल्का होकर के वो वायु ऊपर जाता है और ऊपर की ठंडी वायु नीचे आती है। तो इस तरह से वायुमंडल में एक सर्कुलेशन चलना शुरू हो जाता है। ये सब हम लोग देख नहीं पाते, पर ये गुण हम समझ पाते हैं कि कोई भी जो हार्ड चीज़ होता है, सॉलिड चीज़ होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं और उसके कांटेक्ट में आने से दूसरी चीज़ें भी गर्म होने लगती हैं। और जब भी जो भाप है वो जब भी कोई चीज़ एयर जो होता है वो गर्म होता है तो भाप बन करके ऊपर उठता है, हल्का हो जाता है। तो इस तरह से ये सारे लाक्षणिक गुण हुए जिनके आधार पर हम एक संकल्पना हमने किया कि ये अर्थ के कांटेक्ट में जो एयर रहता होगा जरूर गर्म हो करके ऊपर उठता होगा, और जब वो ऊपर उठता होगा तो ऊपर की हवा को, ठंडी हवा को ढकेल कर वो नीचे भेजता होगा, या नीचे के खाली जगह में वो एयर आ जाता होगा। तो ऐसा जो ये कॉन्सेप्ट बना कि ये एक सर्कुलेशन एयर मतलब एटमॉस्फेयर में चलता होगा एयर का, तो इसको हम लोगों ने क्या कहा, ये एक कॉन्सेप्ट जब दिमाग में, ये चित्र जब दिमाग में बना तो ये क्या हुआ, एट्रीब्यूट वैल्यूज़ के द्वारा हम लोगों का चित्र बना। एक्चुअली हम इसको देख नहीं पाते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो इसका मतलब कि कोई भी कॉन्सेप्ट 2 तरीके से बनता है, एक वो जो एग्जैक्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स के वैल्यूज़ को हम डिफाइन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। अब आइए कॉन्सेप्ट टाइप पर हम लोग चर्चा करते हैं। कॉन्सेप्ट टाइप क्या होता है, कितने प्रकार के कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कॉन्सेप्ट के कितने प्रकार, कॉन्सेप्ट किसे हम कहते हैं और कितने प्रकार के कॉन्सेप्ट, किस तरह से कॉन्सेप्ट को हम अनुभव करते हैं, हम लोग उसको अनुभव किस प्रकार से करते हैं। अब मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट टाइप्स को हम लोग देखते हैं, कॉन्सेप्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 मूर्त कॉन्सेप्ट होते हैं। मूर्त कॉन्सेप्ट क्या होता है, या कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, जब हमारे दिमाग में एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट, एक रूप बिल्कुल तैयार हो जाता है, एक आकार, एक शक्ल बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो उसको हम लोग कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट हम लोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ है वर्ल्ड में जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, और उसके लिए वो मेरे सामने है नहीं, लेकिन उसके बारे में अगर बताया जा रहा है तो मेरे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट तैयार हो गया,
ठीक है। अब किसी ने कहा कि वट का वृक्ष इतना वो होता है, या वट वृक्ष बोलिए, या कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट बोलिए, या मान लीजिए आप हम रोज़ ये लेपर्ड को नहीं देख रहे हैं, लेपर्ड को, चीता को हम रोज़ नहीं देख पाते हैं, या एग्जैक्टली हम नहीं देखे हुए हैं, सपोज़ 1 मिनट के लिए, कि हम में से बहुत लोग नहीं देखे हुए हैं, आप में से कुछ लोग नहीं देखे हुए हैं, पर अगर हम ये बोल दें कि ये चीता जो है ना, वो जिस तरह से बिल्ली होती है, कैट जिस तरह से होती है, वो कैट की तरह वो चीता होता है, कैट की तरह उसकी आँखें होती हैं, कैट की जैसे उसके पैर होते हैं, कैट की जैसे वो छलांगे लगा सकता है, और जिस तरह से कैट का जो बिल्ली के जिस तरह से रंग रूप जो बिल्ली का होता है, जिस तरह से उसके चितकबरे उसके स्किन होते हैं, उसके चमड़े जिस तरह से चितकबरे होते हैं, ठीक उसी तरह का चीता का भी चितकबरा स्किन होता है। अब चीता जो है वो कैट से कई गुना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। उसका हो सकता है कि उसकी लंबाई जो है, ऊंचाई जो है वो 2 फीट या 3 फीट समझिए कि होती है, और उसकी चौड़ाई जो है, जो उसकी चौड़ाई ही कहिएगा आप, चौड़ाई जो यानी मुंह से लेकर के उसके पूंछ तक की जो चौड़ाई होती है, वो उसकी चौड़ाई जो है, या चौड़ाई जो है वो समझिए 3 फीट होता है, या 4 फीट अगर आप कहें तो वो 4 फीट अगर होता है। एक मैच्योर अगर लेपर्ड की बात करते हैं तो मैच्योर्ड लेपर्ड का अगर माउथ से लेके उसका पूरा मुंह से लेकर के और बैक तक का जो मेजरमेंट होता है वो 4 फीट होता है, और अगर उसका हाइट अगर देखते हैं तो वो 3 फीट होता है। जो उसके पैर होते हैं, पैर जो ज़मीन पे सटा हुआ होता है, और जहाँ तक उसके कान होते हैं ऊंचे, या उसका जहाँ तक सिर होता है, सिर की ऊंचाई जहाँ तक जाती है, वो 3 फीट होता है। तो और वो होता है बिल्कुल किसके जैसा, बिल्ली की तरह। आपके दिमाग में एक एकदम कॉन्क्रीट चित्र बन जाएगा कि यस हाँ वो लेपर्ड होता है, और आपने कहीं देखा है उस लेपर्ड को, तो आपके दिमाग में अचानक वो चित्र आ जाएगा, और एकदम कॉन्क्रीट मैनर में वो आपके सामने बिल्कुल झलक, आपके दिमाग में वो चित्र झलक जाएगा, यानी आप अपनी बंद आँखों से उस चित्र को देख सकते हैं। ये जो संकल्पना है इसको हम लोग मूर्त संकल्पना कहते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट संकल्पना क्या होता है। एक ऐसी संकल्पना जिसके बारे में जिसका चित्र बना करके हम एकदम कह नहीं सकते कि ठीक है 100% यही आकार और प्रकार हो सकता है, 100% यही है, इसके बारे में हम एकदम कह नहीं सकते हैं कि ऐसा ही होगा। अब जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल अभी ही दिया था, अभी जो एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था उस एग्जाम्पल में मैंने क्या दिया था कि अर्थ से एयर सटता है, एयर अर्थ के कांटेक्ट में आता है, वो एयर गर्म हो जाता है, अर्थ से हीट लेकर के वो गर्म हो जाता है, और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है। और ठीक इसके बाद वो जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो वो जगह खाली हो जाती है, नीचे वाली जगह जो अर्थ के पास वाली जगह खाली होती है, और उस जगह को फिल करने के लिए जो ठंडी हवा है वो नीचे की ओर खिसक करके आती है, और फिर वो अर्थ के कांटेक्ट में ठंडी हवा आकर के फिर गर्म होती है, और अगेन वो उठने लगती है। तो इस तरह से एक एटमॉस्फेयर में एक ऊपर उठने और नीचे गिरने से एक एयर का एक सर्कुलेटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एक वर्टिकल सर्कुलेटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, या ये कहिएगा कि ऊपर से नीचे तक का एक सर्कुलेटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये आपके दिमाग में, ये आपको कहा जाता है। तो आपके दिमाग में एक चित्र बनेगा, 100% आप कंफर्म्ड नहीं है, या हम कंफर्म्ड नहीं है कि वो सही चित्र आपके दिमाग में बना है कि नहीं बना है, या आप कंफर्म्ड नहीं है, पर आपके दिमाग में एक चित्र बन गया, एक कॉन्सेप्ट बन गया, और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपने उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज की बातें हैं वो आप समझ सकते हैं। सपोज आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन गया ये बात, तो आप क्या सोच सकते हैं कि यस वो गर्म हो गया, हो सकता है वो ऊपर जा सकता है, वो ऊपर बहुत सारे गर्म होकर के जा कर के अगर पूरा फुल इन्वायरमेंट अगर गर्म हो जा रहा है तो गर्मी वहाँ पर हो सकती है, और गर्मी होने से क्या होगा कि वाटर जो है वेपरेशन होना शुरू हो जाएगा, और एयर के साथ वाटर के वेपर भी ऊपर जा रहे हैं, वाटर के वेपर ऊपर जा रहे हैं तो वो वहाँ पर क्लाउड बना दे रहे हैं,
ये सब कॉन्सेप्ट धीरे 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 आपके दिमाग में बनना शुरू हो जाएगा। पर ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट हैं। आप इसको देख नहीं सक रहे हैं, आप इसको एग्जैक्ट आप उसका टेक्सचर आप बता नहीं पाइएगा कि क्या इसका रंग रूप है, किस तरह से ये हो रहा है, एक्चुअली ऐसा होते समय में किस स्पीड से हो रहा है, गति क्या इसकी हो रही, ये एग्जैक्टली आप बताने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे जो संकल्पनाएं हैं इसको हम लोग अमूर्त या अवास्तविक संकल्पना कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बातें करते हैं कॉन्सेप्ट अटेनमेंट थ्योरी। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट थ्योरी को इन रिलेशन टू कॉन्सेप्ट असेसमेंट थ्योरी, टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, दो प्रकार के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट थ्योरी के परिप्रेक्ष्य में अवधारणाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है कंजक्टिव फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स रूल एंड स्ट्रक्चर लाइक ट्रायंगल। अब यही फिक्स्ड जो होता है एट्रीब्यूट्स मतलब एकदम जो पक्का निश्चित लक्षण जिसके होते हैं उसका हम लोग चित्र खींच सकते हैं, उसको हम लोग बता सकते हैं, एंड दैट इज़ कंजक्टिव। ये इसका बिल्कुल सही ढंग से ये संयोजन करते हैं। अब हम आपको बता दें कि एक जैसे ट्रायंगल में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रायंगल किसको हम एक ट्रायंगल बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि उसमें 3 एंगल्स हो सकते हैं और 3 साइड्स हो सकते हैं, उसके 3 कोण होंगे और 3 भुजाएं होंगी, तब आप मुझे ये बता सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि ठीक है इसका एक चित्र बना करके दिखाइए, तो यू आर एबल टू ड्रॉ इट। ओके, तो जब आप इस तरह का कर सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजक्टिव। और दूसरा है डिसजंक्टिव। डिसजंक्टिव का मतलब होता है कि असंयोजक होता है और इसका अल्टरनेटिव सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि ये इसके अल्टरनेटिव होते हैं, मतलब इसके अनिश्चित लक्षण होते हैं और परिवर्तनीय भी होते हैं, मतलब चेंज भी हो सकता है, और इसका कोई एकदम फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। अब मैं आपको एक वर्ड बोलती हूँ एनिमल, आपके दिमाग में एक साथ कई एक चीज़ें आ सकती हैं। एक क्रोकोडाइल का चित्र भी आपके दिमाग में आ सकता है, एक फिश का चित्र भी आपके दिमाग में आ सकता है, एक लेपर्ड का चित्र भी आपके दिमाग में आ सकता है, एक एनिमल का चित्र भी, एक एलिफेंट का भी चित्र आपके दिमाग में आ सकता है, और साथ साथ में आपके दिमाग में एक एंट का भी चित्र आ सकता है, एक चींटी का भी चित्र आ सकता है। यानी आप एक मगरमच्छ, एक सांप से लेकर के एक चींटी और आप एक एलिफेंट यानी एक हाथी तक का चित्र आपके दिमाग में आ सकता है। 100% ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है और इसका लक्षण भी निश्चित नहीं है। पर मैंने अगर आपको पशु बोल दिया तो ये ज़रूर आपके दिमाग में बन गया होगा कि हाँ, ये मनुष्य से भिन्न कोई चीज़ है ना। तो मनुष्य से भिन्न है। अब इसमें मैं आपको बोल दूँ बर्ड, तो जब अब मैं बर्ड बोल दूँ तो येस इट इज़ एनिमल, बर्ड है, एनिमल है, पशु है, लेकिन वो उड़ने वाला पशु है। कुछ थोड़ा कैटेगराइज हुआ, पर उड़ने वाले में भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको यही देखना है कि 2 प्रकार के जो हैं वो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। द फर्स्ट इज, पहला क्या हो सकता है, मूर्त, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट। और इसी तरह से अगर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट थ्योरी के रिलेशन में आप समझिएगा तो कंजक्टिव होगा और दूसरा होगा डिसजंक्टिव। तो कंजंक्टिव समझ गए आप, जो कि एकदम फिक्स्ड इसका रूल रेगुलेशन है, और डिसजंक्टिव का मतलब होता है जो कि एक ब्रॉड है, उसमें अभी उसका लक्षण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं या चेंजिंग हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको कह दिया कि 4 फुटेड एनिमल ढेर सारे हैं, ढेर सारे 4 फुटेड एनिमल हैं। अब इसमें से क्या हो सकता है, अब ये आपके सामने एक परिवर्तनीय रूल हो सकता है, एक चेंजेबल रूल्स हो सकते हैं। हो सकता है 4 फुटेड एनिमल में हॉर्न हो, हॉर्न विदाउट हॉर्न वाला हो, सींग वाला हो, बिना सींग वाला हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कॉन्सेप्ट्स के भी बहुत टाइप होते हैं, और इन सब टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स के अटेनमेंट के लिए जेरोम ब्रूनर ने कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल एक टीचिंग मॉडल के रूप में
प्रेस्क्राइब किया था, दिया था, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, कितने प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं और इन कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे मॉडल के तौर पर समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबडी, लव यू ऑल स्टूडेंट्स।